हेलो गाइस, कैसे हो? तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, बाइमो ने उस यांग का काम तमाम कर दिया होता है और फिर वह उस सोल ग्रास के पास जाता है। उस सोल ग्रास को उठा के कहते हैं ये जो सोल ग्रास है ये काफी ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। मुझे ऐसी फीलिंग हो रही है कि मैं इस सोल ग्रास का यूज करके अपनी कॉन्शियसनेस को और भी ज्यादा इंक्रीज कर सकता हूँ। और फिर लैन बाइमो से कहता है, बाइमो वो जो सोल ग्रास है तू वो मेरे को दे दे, क्योंकि वो सबसे ज्यादा मेरे यूज में आने वाली है। और फिर बाइमो उससे कहता है, नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैं ये तेरे को बिल्कुल भी नहीं देने वाला हूँ। और फिर लैन कहता है, देख भाई मैं तू अपने आप को ये मत समझ कि तूने इस यांग को हरा लिया, तो बहुत ज्यादा पावरफुल है कि भूल मत, तू उस यांग को इसीलिए हरा पाया क्योंकि हमने सबसे पहले उस यांग को थका दिया था। चल छोड़, अगर तू वो मेरे को स्पिरिचुअल ग्रास दे देता है तो फिर मैं तेरे को 100 स्पिरिचुअल स्टोन दूंगा। बता इसके बारे में तेरा क्या ख्याल है? बाइमो उसे कहता है, हाँ ये इतना भी बुरा नहीं है। और फिर यांग बताते हुए कह रहा होता है, बाइमो अगर तू मेरे को दे देता है तो मैं इसका यूज करके अपनी डिवाइन कॉन्शियसनेस को और भी ज्यादा इंक्रीज कर सकता हूँ, जिससे कि मेरी कॉम्बैक पावर बढ़ जाएगी और मैं तुम सभी को प्रोटेक्ट कर लूंगा और यहाँ की सिचुएशन को भी संभाल लूंगा। बाइमो उससे कहता है, क्या सच में तू जैसा कचरा जो खुद अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता वो मुझे प्रोटेक्ट करने की बात करता है? चल कचरे यहाँ से दफा हो जा। लैंग को बाइमो की बात सुन के बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वह बाइमो को बहुत ही गंदी गंदी गालियां दे रहा होता है, लेकिन सिर्फ मनी में, क्योंकि सामने तो बोलने की उसकी औकात नहीं होती है। और फिर बाइमो सभी से कहता है, तो ठीक है फिर इस कचरे को इग्नोर करो और हम अब यहाँ से हम चलते हैं। बाइमो की ऐसी बातें सुनकर लैन को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो कहता है, बाइमो तू बस मेरा इंतजार कर, मैं तेरे को जरूर सबक सिखाऊंगा। फिर सीन शिफ्ट होता है, बाइमो एंड वांग टैंग वो दोनों सीक्रेट रिलम के सबसे डीपेस्ट पार्ट में आ जाते हैं और वांग टैंग उस जगह को देख के कहते हैं, ये जो जगह है इस सीक्रेट रिलम की सबसे ज्यादा डीपेस्ट पार्ट है और यहाँ पर बाकी के जो होली लैंड के डिसाइपल इसी के अंदर हमारा इंतजार कर रहे होंगे। और फिर बाइमो कहता है, सभी लोग मेरी बात ध्यान से सुनो, आज के लिए हमने काफी ज्यादा मजे कर लिए, इसलिए अब हमें फाइट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर बाकी के होली लैंड के डिसाइपल हमारे ऊपर मिलकर अटैक करे तो फिर हम उनसे फाइट नहीं करेंगे, बल्कि हम वहां से भाग जाएंगे। और फिर वो तीनों डिसाइपल कहते हैं, हाँ भाई तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, वैसे भी हमने अपना रिवेंज ले लिया है ना, तो अब हमें फाइट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। फिर वो लोग इसके अंदर आ जाते हैं जहाँ पर बाकी के जो होली लैंड के डिसाइपल वह इसके अंदर सभी मौजूद स्पिरिचुअल ग्रास को कलेक्ट किए जा रहे होते हैं। हमारे डिसाइपल उनकी ओर देखते हैं और कहते हैं, अरे ये तो स्पिरिचुअल ग्रास है, यहाँ पे जो स्पिरिचुअल ग्रास है वो बहुत ही ज्यादा रेयर है। और फिर एक डिसाइपल का ध्यान बाइमो की ओर जाता है। वो कहता है, एक मिनट रुको, तुम वहीं पे रुक दो, तुम आगे बिल्कुल भी नहीं आ सकते हो। वांग टैंग उनके बारे में बताते हुए कह रहा होता है, ये जितने भी डिसाइपल तुम्हें दिख रहे हैं ये सभी इमोर्टल होली लैंड के डिसाइपल है और जहां तक मेरे को लगता है इनकी जो संख्या 40 के आसपास होगी। और फिर इमोर्टल होली लैंड का एक डिसाइपल कहता है, ये सभी लोग तो परफॉर्म सेक के कचरे, मुझे तो लगा था कोई दूसरे होली लैंड के डिसाइपल ना आ गए हो जो हमसे हमारे स्पिरिचुअल ग्रास ना छीन ले, लेकिन ये तो बेवकूफ लोगों का ग्रुप है जिनकी औकात एक चींटी के समान है। फिर हमें इमोर्टल होली लैंड की एक लड़की को दिखाया जाता है, उसका नाम जू होती है। जू कहती है, आखिर तुम कैसे इनसे फालतू बकवास कर रहे हो? सभी लोग मेरी बात ध्यान से सुनो, जो होली लैंड के सबसे ज्यादा डिसाइपल को मारेगा मैं उन्हें सबसे ज्यादा स्पिरिचुअल ग्रास दूंगी। ये बात सुन के होली लैंड के कुछ डिसाइपल खुश हो जाते हैं और वे आगे जाते हुए कहते हैं, हमारे लिए कितना अच्छा मौका कि आज हम इन कचरों को खत्म करेंगे और फिर हमें इन कचरों को खत्म करने के बाद स्पिरिचुअल ग्रास मिलेंगे, मैं तो सबसे ज्यादा डिसाइपल को मारूंगा। और फिर हमारा येलो वाला डिसाइपल कहता है, वांग टैंग अब हमें क्या करना चाहिए, इनकी तो संख्या बहुत ही ज्यादा है, हम तो इनके मैच के भी नहीं है। वांग टैंग कहता है, क्या कहा तुमने, क्या करना चाहिए? हमें क्या करना चाहिए? हमें इनके साथ फाइट करना चाहिए, चलो अब हम मिलकर फाइट करते हैं। लेकिन बाइमो पीछे से आता है, उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, क्या तुम ये कैसी बेवकूफी हरकत कर रहे हो, तुम भूलो मत मैंने क्या कहा था। और बाइमो एंड वांग टैंग भागते हुए कहते हैं, हमें इनसे रेकलेसली फाइट नहीं करना चाहिए, अभी के लिए हम यहाँ से भागते हैं और भागने के बाद जब इनकी संख्या थोड़ी कम हो जाएगी तो उसके बाद हम सब मिलके इनके ऊपर अटैक करेंगे। होली लैंड के डिसाइपल कहता है, अच्छा क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि तुम हमसे भाग पाओगे? मैं भी देखता हूँ कि तुम हमसे कितनी दूर तक जा पाओगे। फिर सीन शिफ्ट होता है ब्रदर लान के, वहाँ पे एक डिसाइपल कहता है, ब्रदर लान ये तो काफी ज्यादा डेंजरस है, हमें नहीं लगता कि हम सबको इसके अंदर जाना चाहिए। फिर कोई दूसरा डिसाइपल कहता है, लेकिन अगर हमें किंगलिन पिल को ऑब्टेन करना है तो फिर हमें इसके अंदर जाना ही होगा। और ब्रदर लैंड कहता है, ठीक है फिर सभी लोग मेरी बात ध्यान से सुनो, हम इसके अंदर चलते हैं। लेकिन एक डिसाइपल का ध्यान पीछे जाता है। वो कहता है, ब्रदर लैंड आप ध्यान से देखिए, वो लोग तो सभी बाइमो एंड वांग टैंग और उसके साथ बाकी के डिसाइपल है, वह सभी हमारे सेक्रेट डिसाइपल है और उनके पीछे देख के ऐसा लग रहा है कि इमोर्टल होली लैंड के डिसाइपल पड़े हुए। डैम इट, इन कमीनों की इतनी हिम्मत की है, खुद तो मरना चाहते हैं और साथ में हमें भी मरवाना चाहते हैं। ब्रदर लान अब हमें क्या करना चाहिए? अब हमें आप जल्दी बताइए, क्या हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए या फिर हमें बाइमो वगैरह की हेल्प करनी चाहिए? ब्रदर लान कहता है, गेट को बंद कर दो। वो डिसाइपल कहता है, क्या कहा ब्रदर लान आपने, गेट को बंद कर दो? ब्रदर लान कहता है, क्या तुमने सुना नहीं, मैंने कहा गेट को बंद कर दो। देखो इमोर्टल होली लैंड के डिसाइपल बहुत ही ज्यादा पावरफुल है,
अगर हमने बाइमो को इस बार बचा लिया तो बाद में जो होली लैंड के डिसाइपल बाइमो को खत्म ही कर देंगे, इसीलिए हमारे लिए सबसे अच्छा रहेगा कि हम गेट को बंद कर दे। ये बात सुन के सभी डिसाइपल आपस में बात करने लगते हैं क्या तो, लेकिन अगर हमने गेट को बंद कर दिया ना तो इसमें तो जाहिर सी बात है कि बाइमो और बाकी सभी लोग मारे जाएंगे। और फिर ब्रदर लान कहता है देखो इमोर्टल होली लैंड के डिसाइपल बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, चाहे कुछ भी हो जाए हम उन्हें कभी भी नहीं हरा सकते। और वैसे भी वो बाइमो ही था जिसने उन लोगों से पंगा लिया है, अगर हमने उनकी हेल्प की तो साथ में हम भी मारे जाएंगे। तो बताओ अब तुम लोग इसके बारे में क्या कहते हो। फिर उनमें से एक डिसाइपल कहता है ब्रदर लान बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम इमोर्टल होली लैंड के डिसाइपल को कभी भी नहीं हरा सकते, हमारे लिए सबसे अच्छा यही रहेगा कि हम इस गेट को बंद कर दे। और वो कहता है तुम क्या कर रहे हो, तुम जल्दी से उस गेट को बंद कर दो। फिर हमें येलो बाल वाले डिसाइपल को दिखाया जाता है, वो कहता है ब्रदर बाइमो सामने देखो ब्रदर लान है, वो ब्रदर लान के साथ काफी डिसाइपल हो सकता है वैसा भी हमारी हेल्प करे। लेकिन जैसे ही वो आगे जाते हैं वहाँ पे हो जाता है गेट बंद। ये देख के उस डिसाइपल को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, वो कहता है लैन आखिर तू ये क्या कर रहा है, तू कमीने कहीं के, क्या तू हम सभी को मरवाना चाहता है। और फिर लैन अंदर से कहता है देख इन सब के लिए तुम मुझे ब्लेम मत कर, इन सब के लिए तुम अपने आप को ब्लेम कर कि तू बाइमो के साथ है। और फिर जो गेट होता है वह पूरी तरह से बंद हो जाता है। ये देख के लैन अंदर से कहता है बाइमो तूने मुझे ऑफेंड किया था ना, अब मैं भी देखता हूँ कि तू कैसे जिंदा बच के वापस आ पाता है। फिर वो लैन कहता है ठीक है फिर सभी लोग चलो हम उस किंगलिन पिल को ऑब्टेन करने चलते हैं। फिर हमें उस गेट के बाहर दिखाया था जहाँ पे इमोर्टल होली लैंड के डिसाइपल कहते हैं क्या हुआ, क्या तुम अब आगे नहीं भागोगे, अब जबकि तुम यहाँ पे रुक ही चुके हो तो ठीक है फिर अब तुम हम लोगों से मरो। और फिर येलो बाल वाला डिसाइपल कहते हैं ये कमीना लान, मैंने तो सोचा ही नहीं था कि लान इतना ज्यादा कमीना निकलेगा। फिर दो डिसाइपल बाइमो की ओर अटैक कर देते हैं। ये देख के बाइमो पूरी तरह से तैयार होता है और वह अपने होली रिंग से फायर का अटैक कर देता है, जिससे कि वो दोनों डिसाइपल वहीं पे जल के खत्म हो जाते हैं। बाकी के दो डिसाइपल वो कह रहे होते हैं अरे इसके पास तो होली रिंग है, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि परफाउंड सैक के पास ऐसा ट्रेजर होगा, तो ये कितनी अच्छी बात है कि अब हमको एक ट्रेजर मिलने वाला है। और वह बाइमो की ओर आगे आते हुए कह होता है बच्चे तू उस होली रिंग को हमें दे दे, हो सकता है उसके बाद हम तेरी लाइफ को छोड़ दे। लेकिन बाइमो सभी लोगों से कहता है सभी लोग पीछे हट जाओ, और बाइमो हवा में उड़ता है और उन दोनों डिसाइपल की ओर एक पावरफुल सा आइस का अटैक करता है, जिससे कि वो दोनों डिसाइपल वहीं पे बर्फ में जम जाते हैं। और फिर वहाँ पे वांग टेंग एंड बाकी के डिसाइपल आके जो बर्फ में जम चुके होते हैं उन सभी को खत्म कर देते हैं। ये देख के बाकी के कुछ डिसाइपल बच चुके होते हैं वो क्या लगते हैं पावरफुल, आखिर परफाउंड सेक के डिसाइपल कब से इतने ज्यादा पावरफुल हो गए, जल्दी यहाँ से भागो और भाग के सीनियर सिस्टर के पास जाके ये सब रिपोर्ट कर दो। और वो लोग वहाँ से भागने लगते हैं। ये देख के बाइमो कहता है क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि तुम इतनी आसानी से यहाँ पे भाग सकते हो, मैं भी देखता हूँ कि तुम यहाँ से कैसे भाग पाओगे। और बाइमो अपने फिनिक्स बॉडी को एक्टिवेट करके उनकी ओर जाने लगता है और अपने मन में सोच रहा होता है जब भी मैं फिनिक्स की बॉडी को एक्टिवेट करता हूँ जो मेरी जो स्ट्रेंथ होती है वह पहले से और भी ज्यादा डबल हो जाती है। फिर हमें थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है जहाँ पे हमारे सभी डिसाइपल ने उन इमोर्टल होली लैंड के डिसाइपल को खत्म कर दिया होता है। और उनमें से एक डिसाइपल कह रहा होता है मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि मैंने इमोर्टल होली लैंड के डिसाइपल को खत्म किया। फिर एक दूसरा डिसाइपल कहता है हाँ ये सब बाइमो की वजह से हो रहा है। और वांग टेंग कहता है तुम लोग इतने ज्यादा खुश मत हो, यहाँ पे एक डिसाइपल नहीं है, यहाँ पे और भी डिसाइपल है जिनको हमें अभी भी खत्म करना है। तो गाइस इसी के साथ यह एपिसोड खत्म होता है। और आज की जो वीडियो थी वो काफ़ी ज़्यादा छोटी थी, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगा, लेकिन अगली बार से वीडियो लॉन्ग आएगी। तो ठीक है फिर अब हम मिलेंगे किसी और एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।